मसीहा के नाम में जय मसीह सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानवाई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लिखाया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा का 10 नाम और उसका काम। पवित्र आत्मा का जो 10 नाम, पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा का जो 10 नाम में से जो 1 नंबर में देखेंगे परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा का जो है क्या काम है और वचन क्या बताती है उसको देखेंगे। हम लोग उत्पत्ति 1:2 में जब देखते हैं तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का जो आत्मा है जल के ऊपर मंडराता था और वह पृथ्वी जो बेडौल और सुनसान था और उसको पवित्र आत्मा देख रहा था। आज मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा में से जो परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर में, हमारे हृदय मन में जब आते हैं तो वो हमारे परिस्थिति को, स्थिति को, जो भी हो वो बदल देते हैं। और आप आगे पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में लिखा है कि वहां लिखा है कि पृथ्वी सुनसान बेडौल थी और परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी और परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आज हमारा किसी भी प्रकार का परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में दिखाता है। हमारे जीवन बेडौल हो सकती है, सुनसान हो सकती है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जब हम पर रहता है, आता है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्योति और परमेश्वर का महिमा स्वयं चमकने लगता है। तो ये परमेश्वर का जो आत्मा है, जो बेडौल सुनसान पृथ्वी को चमकाने वाला आत्मा है, कैसे काम करता है और ये कहाँ रहता है? तो पहला कुरिन्थी 3:16 में कहता है, मेरे प्रिय मित्रों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? हमारे अंदर में जब परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय, हमारे मन में जब वास करती है तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर में जब वास करती है तो हमारे जीवन को जो है सभ्यता में, पवित्रता में, धार्मिकता में, सत्यता में इस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करती है। और पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर का आत्मा का जो नाम है वो हमारे अंदर में आ जाता है और वास करके उनके अनुसार काम करता है। तो फिर हम जब देखते हैं दूसरे वचन में देखते हैं यशायाह 9:2 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा ज्योति देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये जो है परमेश्वर का आत्मा जब हमारे हृदय में, हमारे मन में जब वास करता है तो हमारे अंदर में ज्योति चमकती है। तो हम कितना भी घोर अंधकार में क्यों न रहें, घोर परिस्थिति में क्यों न रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन बताता है कि अन्य जाति के कबील में जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो अंधकार में बैठते हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर में आती है उसने एक ज्योति उत्पन्न करती है और अंधकार में भी हम चमक सकते हैं और हमारे हृदय में परमेश्वर चमकता है और हमारे जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा में से है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर अंधकार में जो है उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी, छोटी ज्योति को नहीं। और जो आगे पढ़ते हैं तो मृत्यु के क्षेत्रों में छाए हुए में बैठे हुए लोगों ने ज्योति देखी। अंधकार के द्वारा मृत्यु आती है, लेकिन इसमें दोनों परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में चमकती है। यहाँ लिखा है, अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग से सीधे चलाए। हमारे जो
परमेश्वर की जो आत्मा है हमारे जो अंदर में जब आती है, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर में वास करती है, तो हमारे जो पाँव को है कुशल की ओर अगुवाई करती है, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, धार्मिकता के जीवन जीने के लिए, पवित्रता के जीवन जीने के लिए परमेश्वर की आत्मा के जो बात है यह है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में पवित्र आत्मा का जो नाम है न्याय और इंसाफ की आत्मा। न्याय और इंसाफ की आत्मा हम देखते हैं कि यशायाह 4:4 में लिखा है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मौन को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। न्याय का जो आत्मा है हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को वो धो चुकेगा। जो परमेश्वर पिता से हम लोग दूर हो गए, परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में हमें बनाया, हमें सृष्टि की और हम परमेश्वर से दूर हो गए, तो हमारे पास पाप के मजदूरी मृत्यु आई और हम पर न्याय, दंड और न्याय आने वाला था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है कि हमें न्याय के बदले में हमें अनुग्रह, कृपा और दया मिला। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जो यीशु मसीह का जो लहू हमारे हर एक पापों को, अधर्मों को धोकर शुद्ध करता है। इसलिए यहाँ बोलता है कि सारे जो सिय्योन के बेटियों को, पापों को धोने वाला जो परमेश्वर का जो न्याय का जो आत्मा है, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म को धोने वाला परमेश्वर का जो आत्मा है। तो अब है मेरे प्रिय मित्रों, तीसरा है आग की आत्मा। आग की आत्मा हम लोग यशायाह 4:5 और 6 में पढ़ेंगे। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक-एक घर के ऊपर, सभा स्थानों में जो वासस्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त जो वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए और आंधी, पानी, झड़ी से एक शरण और आड़ होगा। परमेश्वर को जो आग की जो आत्मा है, क्योंकि इजरायली लोग जब आए तो परमेश्वर रात में आग के खंभा, मिस्र से जब इजरायली लोग को परमेश्वर ने निकाला मूसा के साथ, तो परमेश्वर रात में आग के खंभा और दिन में बादल के खंभा बन के चलते थे। तो वहां पर बाइबल बताती है कि उनको न तो वहां पर वर्षा का सामना करना पड़ा, न तो आंधी का, न तो तूफान का, किसी प्रकार का भी सामना करना नहीं पड़ा। इसीलिए पवित्र आत्मा का जो नाम है आग का आत्मा भी है, जो तीसरा है। और जो चौथा है मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहन, जो है सत्य की आत्मा। और सत्य की आत्मा का नाम, पवित्र आत्मा का नाम एक है, जो सत्य की आत्मा। और सत्य की आत्मा का नाम और काम को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप यूहन्ना 14:17 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है और न उसे जानता है। न उसे देखता है और न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। जो सत्य का आत्मा, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, हमारे अंदर में आता है जिस वक्त, जिस समय और हमारे अंदर में होता है, तो वो हमें क्या करता है? पूरी रीति से मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का जो सत्य का आत्मा यही है मेरे प्रिय मित्रों। और आगे को जब हम इसी वचन को जब पढ़ते हैं यूहन्ना 15:26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, मसीह यीशु का है, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। सत्य की आत्मा, पहली बात तो है सत्य की आत्मा सत्य के मार्ग पर बताएगा, क्योंकि अपनी ओर से नहीं
परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को भी हमें बताएगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, यूहन्ना 16:13 के अनुसार। परंतु दूसरी बातें जो है, हमें मसीह यीशु का जो गवाही है वो हमारे अंदर से बोलवाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कैसा काम किया, और उससे बड़ा गवाही ये बोलवाएगा सत्य की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए मारा गया, गड़ा गया, और पिता परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और हमारा प्रभु है बोल के स्वीकार करने के लिए और गवाही देने के लिए सत्य का आत्मा जो काम करेगा। मेरे प्रियो, जब पांचवा है जीवन देने वाली आत्मा। जीवन देने वाली आत्मा मेरे प्रिय मित्रों, प्रकाशित वाक्य 11:3 से जब हम लोग 7 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर, और मैं अपने 2 गवाहों को यहाँ अधिकार दूंगा कि टाट उड़े वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अब आगे मेरे प्रिय मित्रों, और हम लोग आगे को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं कि एक जो भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से 2 जैतून के पेड़ जो भविष्यवक्ता को भेजेंगे, कोई कहते हैं एलिया होगा, कोई कहते हैं मूसा होगा, कोई भी हो, परमेश्वर भेजेंगे, और यहाँ पर उनको आकाश का हवा, पानी, बतास जितने भी है सबको यहाँ पर उनको अधिकार दिया जाएगा, और वो भविष्यवाणियां करेंगे। और वो जो समुद्र से, अथाह कुंड से जो शैतान निकलेगा और उनसे, उन दोनों जो भविष्यवक्ताओं से युद्ध करेगा, और युद्ध करके उनको मार डालेगा। और मार डालने के बाद क्या होगा, और उनके सब उस बड़े नगर के चौक पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाती है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, और सब लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों में से लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। जो जीवनदायक आत्मा है, जो ये भविष्यवक्ता लोगों को जो दोनों को मार डाला था, तो यहाँ पर उनको कवर भी नहीं दिया गया। परंतु मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्ग से जो जीवनदायक आत्मा जो श्वास फूंका गया और उन भविष्यवक्ता पर जीवित हो गए 3.5 दिन के बाद, और वो फिर से स्वर्ग से एक आवाज आती है और वो ऊपर जाती है।
तो जो जीवनदायक आत्मा है, जो यीशु मसीह को जिस दिन हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह है बोल के उद्धारकर्ता मानते हैं, तो मार्ग सत्य जीवन मेरा प्रभु ही है बोलते हैं, उसी दिन से मेरे प्रिय मित्रों हर एक विश्वासी के जीवन में जीवनदायक आत्मा, जो पवित्र आत्मा का जीवनदायक आत्मा हमारे जीवन में भी आता है। वही जीवनदायक आत्मा ही है जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाने का वरदान भी परमेश्वर ने दिया है, वैसा सामर्थ आश्चर्य कर्म करने का जो वरदान भी दिया है, वही जीवनदायक का आत्मा है मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए अब हम लोग जीवनदायक के आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो रोमी 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर से मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जीवनदायक आत्मा है, हमें मृत्यु के व्यवस्था से, पाप से क्या करता है, स्वतंत्र कर देता है, और वो यीशु मसीह की ओर ले जाता है और हमें मजबूती की ओर, स्वर्गीय दर्शनों की ओर, स्वर्गीय अभिषेक की ओर, याद की ओर, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए जीवनदायक आत्मा हमारे परमेश्वर की ओर हमें खींचता है। रोमी 8:2 के अनुसार ये बात है। अब हम लोग देखेंगे यूहन्ना 14:6 के अनुसार यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवनदायक जो आत्मा है, हमें स्वर्ग चढ़ने के लिए जो मार्ग है, जो उसमें से होकर जाने के लिए वो स्वयं यीशु मसीह है। मेरे प्रिय मित्रों, ये जीवनदायक आत्मा हमारे जीवन में जब आता है, अंदर में प्रवेश करता है, तो जीवनदायक आत्मा का जो काम है यही है। अब हम लोग देखेंगे व्यवस्था 30:2 में, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उनके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं को अनुसार जो मैं आज तुझे देता हूँ उनकी बातें माने। जीवनदायक आत्मा हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है और परमेश्वर की वचन के जो बात लिखा है बाइबल में, उसको मानने के लिए हमें तैयार करता है। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे कि जीवनदायक आत्मा के बाद में हम लोग देखेंगे कि 6 नंबर में है, 6ठा नंबर में धार्मिकता की आत्मा, और पवित्र आत्मा का नाम है जो 6ठा नाम है धार्मिकता की आत्मा। और धार्मिकता की आत्मा का क्या काम है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि तुम तो दासता की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हमें धार्मिकता की जो आत्मा है, न सिर्फ यीशु मसीह को जो प्रभु ही परमेश्वर ही नहीं, परंतु हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, क्योंकि लिखा है बाइबल में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हम संतान हो जाते हैं। 8:16 फिर कहता है कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो जो धार्मिकता की जो आत्मा है, हमें प्रूव करता है, अपने आप में हम संसार में प्रूव करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम परमेश्वर से जन्मे हैं। वही जो धार्मिकता मेरे प्रिय मित्रों, जो पिता परमेश्वर ने हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करके और पापों को मिटा करके हमारी पीठ पीछे फेंक कर, पूर्व से पश्चिम दूर फेंक कर, वो हम कितना भी पाप अपराध क्यों न करें, लेकिन अपने पुत्र के धार्मिकता में, पुत्र के चेहरे में वो हमें देखता है, मसीह के चेहरे में हमें देखता है परमेश्वर। यही है जो कि धार्मिकता के आत्मा। अब जो 7वां नंबर है प्रतिज्ञा की आत्मा। प्रतिज्ञा की आत्मा आप एफिसियों 1:13 में जब पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए
पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो प्रतिज्ञा की आत्मा है, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है, तब हम नौ और दान वरदानों का और संचालन कर सकते हैं। किसी भी वरदान हमारे जीवन में, नौ दान वरदान में से आ सकती है, उसका कार्य चिन्ह हमारे जीवन में दिखा जा सकता है। और जो दूसरी बात है, हमें जो प्रतिज्ञा की आत्मा के जब हमारे अंदर में छाप लगती है, तो हमें नौ दान वरदान का जो फल, जो आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयमी, करुणा, ये सारे बात जो हमें, नम्रता, ये जो कि हमें हमारे अंदर में धीरज, ये सब विश्वासता ऑटोमेटिक हमारे अंदर में स्थापित हो जाता है मेरे प्रिय मित्रों, प्रतिज्ञा के जो आत्मा के अनुसार। अब है 8वां है अनुग्रह की आत्मा। जो अनुग्रह की आत्मा इब्रानी 10 का 29 में जब हम पढ़ते हैं कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और बाचा के लहू के, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जब मेरे प्रिय मित्रों, अनुग्रह की आत्मा ऐसा होता है, जब हम किसी को पाप, अपराध, अधर्म करते हैं, तो हम बाइबल के खिलाफ जाते हैं, तो बार बार हम यीशु मसीह को क्रूस में टांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार क्रूस में टंगा, एक ही बार सोले में चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह न तो बार बार मरेगा, न तो बार बार जी उठेगा, एक ही बार जी उठा और एक ही बार उसने पापों को नष्ट कर दिया और एक ही बार पापों को उसने धोकर और पापों के मृत्यु को, डंक को, खील को मारकर एक ही बार में परमेश्वर धार्मिकता, सत्यता, पवित्रता में जीवित होकर महिमामय अपने मुहर को लेकर स्वर्ग में पिता के दाहिने बावड़े में बैठा है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही है कि हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को धोकर स्वर्ग सिंहासन में जाकर पिता के दाहिने बावड़े में बैठकर अभी हमारे लिए विनती करते हैं। इसलिए अभी जितने भी, जब तक अनुग्रह के समय है, तब तक हमारे लिए हर एक पाप, अपराध को क्षमा होती है। परंतु मेरे प्रिय मित्रों, जो सिंहासन के निकट जो साहस बांध कर चले, यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि अनुग्रह के आत्मा में इब्रानी 4 के 16 में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इतना हमारे लिए विनती कर रहा है, तो उसको यीशु के लहू को रौंदना नहीं, बदनामी करना नहीं, हमें विश्वास दृढ़ता के साथ यहाँ लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में सब कुछ ठीक होता है बोलकर नहीं है, कभी कभी उसमें गड़बड़ा सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, धीरज से साहस बांध कर क्या करना है, चलना। सब कुछ मसीह जीवन में ठीक नहीं होता है, चले कि हम पर दया हो। हम पर साहस क्यों करना है कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यक के समय हमारी सहायता करे। जो आवश्यकता समय जो सहायता, जो हमारा दुर्बलता, हमारा कभी कभी हमारा जीवन में निराशा, कठिन, मसीह जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है, सब कुछ सब दिन चमत्कार नहीं होता है। ऐसा होता है तो परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन जो अनुग्रह का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा का नाम जो है अनुग्रह का आत्मा है, वो हमारे अंदर आता है, तो हम साहस के साथ पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, उलझाने वाले बातों को हम पीछे छोड़कर आगे की ओर, मसीह की ओर दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में साहसी बनाने के लिए हमें इस आत्मा को दिया जाता है मेरे प्रिय मित्रों। अब हम लोग देखेंगे 9वां है पवित्र आत्मा का जो नाम है महिमा की आत्मा। जो महिमा की आत्मा का काम क्या है, तो फिर यदि मसीहा के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करती है।
हमारे जीवन में बदनामी आ सकता है, हमारे जीवन में बुरी बातें आ सकती है, लालसा आ सकती है, पाप, अपराध, अधर्म, विरोध और सब कुछ आ सकता है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में निंदा भी आ सकता है, सताव भी आ सकता है, झूठ बोलकर लोग सता सकते हैं। लेकिन हमें पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर की आत्मा की जो छाप है, जो महिमा की आत्मा की जो छाप है, हमें इसमें सहन शक्ति देता है, सहने का शक्ति और सामर्थ्य देता है। और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5:11-12 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु ने कहा, तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसा जो महिमा का जो आत्मा है, हमें पूरे सहन करने की सामर्थ्य और शक्ति देता है, क्योंकि हम पृथ्वी के समस्याओं को बड़ा नहीं समझते हैं। महिमा की जो आत्मा आती है तो हमें स्वर्गीय परमेश्वर, जो स्वर्गीय बातों का, परमेश्वर के वचन को, उसको हम अपने आप पर रेमा पाते हैं। महिमा की आत्मा ऐसा काम करती है। तो फिर हम लोग जैसे 4:5 में पढ़ेंगे, जो महिमा की आत्मा, तब यहोवा सिय्योन पर्वत से एक-एक घर के ऊपर और उसके वासस्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं के बादल और रात को धधकती हुई आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। ये जब महिमा की आत्मा ही है जो इस प्रकार से सुरक्षा में हमें क्या करती है, देती है, जो हमारे वासस्थान को, ये महिमा की आत्मा में प्रिय मित्रों। और हम लोग देखेंगे 10वां है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के जब बारे में हम देखते हैं लूका 11:13 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा मेरे प्रिय मित्रों, मांगने वाला को परमेश्वर हर एक कोई को देता है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया नहीं आया किसी को मालूम नहीं रहता, और पवित्र आत्मा जब आप पर आता है तो आप पर सामर्थ और शक्ति प्रकट होती है। और जब पवित्र आत्मा जब आप में आती है तो आप स्वर्गीय अन्य भाषा को आप बोल सकते हैं। इस प्रकार की बातें हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखता है वचन में, भजन संहिता 51:11 और 12 में दाऊद ने कहा, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद इस समय क्यों ऐसे कर रहा है? जब उरिया के पत्नी जो बेशेबा थी, उसको जब उसने देखा कि उसके साथ वो सुंदरी है, नहारी थी, तो उसको बुलाया और उसने व्यभिचार किया। और जब नातान भविष्यवक्ता आकर जब उसको गुनाह किया है बोलकर, तूने पाप किया, अपराध किया है परमेश्वर के विरुद्ध में, तो उसने जब समझाया तो उसने इस भजन संहिता 51 को लिखा। और दो चीज को यहाँ उसने महसूस किया, उसके पास राजपाट था, अधिकार था, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, सेना थी, सब कुछ था। वो बात को छिपा लिया था, वो जानता था कि छिप गया है, लेकिन उसने जब पश्चाताप किया, महसूस किया, गिल्टी फील किया, तो उस बातों को ऐसे वो कहता है कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा नहीं ले जाना। और दूसरी बात है कि हमारे जो टूटे हुए हृदय को, मनों को फिर से स्थापित करने के लिए कहता है, फिर से पूर्ण निर्माण करने के लिए कहता है परमेश्वर से। इस प्रकार की बात है।
तो पवित्र आत्मा हमें जब है किसी बातों को जल्दी से पछताव करना, फिरना, और पवित्र आत्मा जो है हमें ना सुनने नहीं देता है, हर एक बातों को बचाता है और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करवाता है, और पिता से हमें पुत्र के सामने, पिता के सामने हमें पवित्र आत्मा हमारे गुनाहों को कबूल करके फिर से पिता से और पुत्र से टूटे हुए संबंधों को फिर से पवित्र आत्मा में जोड़ देते हैं। ये बात है। फिर हम लोग पहला पत्र आपको 2 का 11 से 12 जब देखते हैं, यहाँ पत्रस क्या बोलता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आपको परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमारे अंदर में एक आत्मा से युद्ध करती है, उस बातों से हमें पवित्र आत्मा क्या करती है, बचाती है। मेरे प्रिय, बहुत से जो हम लोग जितने भी प्रचार क्यों न करें, जितने भी बड़े बड़े चन्ना चमत्कार क्यों न करें, जितने भी सामर्थ्य के काम क्यों न करें, लेकिन हमारा शरीर के विरुद्ध में आत्मा के विरुद्ध में शरीर युद्ध करते ही रहती है। परंतु पवित्र आत्मा हमें जो हमारे आत्मा से जो लड़ती रहती है, पाप, अपराध, अधर्म, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, उससे हमें विजय देती है पवित्र आत्मा। तो फिर यहाँ बोलता है, अन्य जातियों में से तुम्हारा चाल चलन भला हो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अन्य जाति के सम्मुख हमारे चाल चलन को भलाई करने के लिए, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। बोलता है, हमारे जो भले काम परमेश्वर पवित्र आत्मा इस संसार में ऐसा कराते हैं, जो कि हम पर गुस्सा करने वालों से प्रेम करना, और हमें सताने वाला को प्रार्थना करना, और हमें जो बहुत घृणा करता है उसके लिए प्रार्थना कर देते थे, लोग चंगे भी हो जाते हैं, बहुत से पश्चाताप कर लेते हैं। और ये सारे काम पवित्र आत्मा करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा क्या हो, हम पर प्रकट हो, और परमेश्वर की महिमा लोग करें। हमारा जो हम लोग बुरे हैं बोल के लोग झूठ बोल के सताते हैं, परंतु पवित्र आत्मा उसको प्रूफ कर देते हैं, भलाई और करुणा उत्पन्न कर देते हैं। आइए इस वचन को जितने भी भाई बहन संतगण जो भी सुनते हैं, ये 10 आत्मा का जो काम आपके जीवन में, आपके मनों में, मस्तिष्क में होने पाए, और ये 10 आत्मा आपके जीवन में काम करे, यही प्रार्थना हमारा विनती है, यीशु नासरत के नाम से, आमीन।